23 साला हर्षिता बिरला ने हर लड़की की तरह अपनी शादी को लेकर बहुत से सपने सजा रखे थे। और फाइनली वो दिन करीब था जब हर्षिता की शादी लंदन में रहने वाले पंकज से होने वाली थी। 22 मार्च 2025 को दिल्ली के एक फॉर्म में हर्षिता और पंकज की शादी पूरे रीति रिवाज और धूमधाम से हो रही थी। दोनों के परिवार इस शादी को लेकर बेहद खुश थे, क्योंकि पंकज लंदन की एक रेपुटेटिव कंपनी में जॉब करता था, जिस पर हर्षिता, जिसका बचपन से टीचर बनने का सपना था, उसे ये लग रहा था कि उसका ये सपना बस पूरा होने जा रहा था, क्योंकि उसे लगता था कि लंदन में उसे बहुत सी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती थी। उसके पिता सतबीर सिंह, जो कि एक ड्राइवर थे, उन्होंने अपनी बेटी की शादी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हर्षिता की विदाई पर जहाँ पूरा परिवार उदास था, वहीं उन्हें इस बात की खुशी भी थी कि हर्षिता एक रोशन मुस्तकबिल का आगाज करने वाली थी और उसकी शादी एक अच्छे घर में हो रही थी। लेकिन ना तो हर्षिता, ना उसके परिवार ने ये सोचा था कि वो हर्षिता को आज हमेशा हमेशा के लिए विदा कर रहे थे और इसके बाद उनकी मुलाकात हर्षिता से फिर कभी नहीं होनी थी। हर्षिता गई तो लाल जोड़े में थी, पर जिस तरह से वो वापस आई थी, इसने पूरे परिवार को झंझोड़ के रख दिया था। दिल्ली के पालम विलेज के साथ नगर में रहने वाली हर्षिता बचपन से ही बहुत खुश मिजाज थी। उसका बचपन से बस एक ही सपना था, टीचर बनना। और इस सपने को पूरा करने के लिए उसने अपनी ग्रेजुएशन करने के बाद दिल्ली में ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था। और इसका अपनी फील्ड को लेकर पैशन इतना ज्यादा था कि तमाम पेरेंट्स भी उसकी तारीफ करते थे। हर्षिता महज 23 साल की थी और घर में सबसे छोटी होने की वजह से सभी लोग उससे बहुत प्यार करते थे, स्पेशली उसकी बड़ी बहन सोनिया। सोनिया और हर्षिता की आपस में बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। हर्षिता अपनी हर बात सोनिया से शेयर करती थी। सोनिया की शादी एक अच्छे घर में हो चुकी थी और घर वाले अब हर्षिता के लिए लड़का तलाश कर रहे थे। इसी दौरान उनके एक क्लोज रिलेटिव की तरफ से हरियाणा के एक छोटे से गांव में रहने वाले पंकज का रिश्ता हर्षिता के लिए आता है। रिश्ता बज़ाहिर माकूल था, क्योंकि लड़का लंदन में सेटल्ड था, और सबसे बड़ी बात ये कि ये रिश्ता एक क्लोज रिलेटिव की तरफ से आया था। और लंदन में रहते हुए हर्षिता अपने टीचिंग के पैशन को भी इजीली पूरा कर सकती थी। दोनों परिवारों की आपसी रजामंदी के बाद रिश्ता तय हो गया और यूं अगस्त 2023 में पंकज इंडिया आता है ताकि शादी हो सके, जिसके बाद वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट होना था। शादी की इब्तदाई रसूमात करने के बाद पंकज दोबारा लंदन चला गया था, जो दोबारा 8 महीनों के बाद लौटा। और इसी समय हर्षिता और पंकज की शादी की तमाम रसूमात अदा करने के बाद हर्षिता की रुखसती कर दी गई थी। रुखसती के बाद पंकज लंदन वापस चला गया था और इसके महज 1 महीने बाद ही हर्षिता का वीज़ा आता है और वो भी लंदन के शहर हांस्ट्रॉम में, जहाँ पंकज पहले से ही रह रहा था, शिफ्ट हो जाती है। हर्षिता के लिए एक मुकाम्मल नए शहर और नए लोगों में एडजस्ट करना मुश्किल था, लेकिन उसने अपनी जॉली नेचर की वजह से बहुत कम समय में न सिर्फ सबको अपना बना लिया था, बल्कि उसे वहाँ एक ट्यूशन सेंटर में अच्छी जॉब भी मिल गई थी। यूं एक सपनों भरी जिंदगी का आगाज बहुत अच्छा लग रहा था। हर्षिता जॉब की सूरत पंकज को फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर रही थी। जब इन दोनों को पे मिलती तो वो अक्सर घूमने फिरने भी जाते थे। दोनों का वक्त साथ में बहुत अच्छा गुजरा था, लेकिन हर्षिता का ये अच्छा वक्त इतनी जल्दी खत्म हो जाना था, इस चीज का अंदाजा उसे नहीं था। हर्षिता की शादी पंकज से ये कहकर की गई थी कि वो लंदन में एक कंपनी में अच्छी जॉब करता है, लेकिन हर्षिता को शौक तब लगता है जब उसे ये पता चलता है कि पंकज लंदन में स्टूडेंट वीज़ा पर था और वो पिज़्ज़ा डिलीवरी की जॉब करता था। ये सब हर्षिता के लिए बहुत शॉकिंग था, लेकिन इसने इस सब को इग्नोर कर दिया था और अपने रिश्ते पर इसका असर पड़ने नहीं दिया था। लेकिन इस इंसिडेंट के कुछ दिनों बाद ही पंकज ने हर्षिता को जहेज के नाम पर अब्यूज करना शुरू कर दिया था। वो इसे फिजिकली और मेंटली अब्यूज तो कर ही रहा था, लेकिन उसके साथ साथ हर्षिता के तमाम अकाउंट्स पर भी पंकज ने मुकम्मल कंट्रोल कर रखा था। हर्षिता की जिंदगी बस जॉब और घर तक महदूद होकर रह गई थी, क्योंकि पंकज ने उसे उसके दोस्तों से मिलने से भी रोक दिया था। हर्षिता ने इनिशियली अपने पेरेंट्स को इस सब के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, लेकिन फिर 29 अगस्त 2024 को जहेज से शुरू होने वाला झगड़ा इतना बढ़ गया कि हर्षिता को घर से भागना पड़ा, लेकिन पंकज इसे दोबारा से पकड़कर घर ले आया था। हर्षिता इस इंसिडेंट से इतनी दुखी थी कि उसने अपने पिता को कॉल कर पहली बार ये सब कुछ बताया था, जिसके बाद हर्षिता के पिता ने निहायत समझदारी से उसे अपने
किसी दोस्त के घर में मूव होकर वहां ठहरने का मशवरा दिया था, जिस पर हर्षिता पंकज के घर को छोड़कर अपने एक कुली के साथ रहने लगी थी। इस सब में सबसे ज्यादा शॉकिंग बात यह थी कि उस समय हर्षिता प्रेग्नेंट थी और सब टॉर्चर की वजह से उसका मिसकैरेज भी हो गया था। 29 अगस्त के दिन ही हर्षिता ने इस सारे वायलेंस से तंग आकर नॉर्थ हेमिस्ट्रंग में पंकज के खिलाफ पुलिस स्टेशन में मेंटल, फिजिकल और सेक्सुअल अब्यूज के अगेंस्ट कंप्लेन फाइल की थी, जिस पर पुलिस ने बहुत जल्द कार्रवाई करते हुए पंकज को अरेस्ट कर लिया था। लेकिन उससे इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के बाद 2 दिन में इसको बेल पर रिहा भी कर दिया गया था। लेकिन इस पर डोमेस्टिक वायलेंस के एलिगेशंस लगाने के बाद रूल के अकॉर्डिंग 23 दिनों तक उसे हर्षिता से मिलने जुलने से रोक दिया गया था। साथ ही साथ हर्षिता के साथ 2 डिटेक्टर्स रखे गए थे, जो मुसलसल हर्षिता का हालचाल पूछते थे और उसका ख्याल रखते थे। इस सब के बाद हर्षिता ने एक बात तो तय कर ली थी कि वो पंकज के साथ नहीं रहेगी, और इस सब के बारे में उसने अपने घर वालों को भी बता दिया था। इस सारे इंसिडेंट के कुछ टाइम बाद जब पंकज आज़ाद हो गया था, तब दोबारा इसने हर्षिता से कांटेक्ट करना शुरू कर दिया था और अपने एक रिलेटिव के ज़रिए से पुलिस कंप्लेन को वापस लेने का प्रेशर भी वो हर्षिता पर डाल रहा था। इस सब प्रेशर में आकर हर्षिता ने ये कंप्लेन वापस ले ली थी और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अब दोबारा से पंकज हर्षिता की लाइफ में इंटरफेयर करने लगा था और इसे इस बात का यकीन दिला रहा था कि वो एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं, और इसी जाल में हर्षिता फंस भी गई थी। वो दोनों अब एक बार फिर से राब्ते में आ चुके थे। पंकज बहाने बहाने से मिलने के लिए अर्शिता को बुलाता, उसे इमोशनल ब्लैकमेल करके कहता कि जेल जाने की वजह से उसको अब जॉब मिलना मुश्किल हो रहा है, और ये कहते हुए वो बहाने बहाने से हर्षिता से पैसे भी बटोरता था। दूसरी तरफ हर्षिता को ये लग रहा था कि शायद जेल की हवा खाने के बाद पंकज सुधर गया था, लेकिन वो कहते हैं ना कि इंसान की फितरत कभी भी नहीं बदलती। 10 नवंबर 2024 को पंकज ने एक बार फिर हर्षिता को आरबी बोटलिंग लेक पर मिलने के लिए बुलाया था। दोनों ने लेक पर काफी देर वॉक की थी, जिसके बाद हर्षिता ने उसे रात डिनर के लिए घर पर भी बुलाया था। लेकिन वो अपने साथ होने वाली अनहोनी से बिल्कुल अनजान थी। उसने कॉल कर अपने पेरेंट्स को भी बताया था कि आज रात पंकज डिनर के लिए उसके घर आने वाला था और वो उसके लिए डिनर तैयार कर रही थी। लेकिन हर्षिता के घर वालों को ये पता नहीं था कि ये कॉल उनकी अपनी बेटी के साथ होने वाली आखिरी कॉल थी। अगले दिन सुबह यानी 11 नवंबर को अर्शिता के पेरेंट्स ने उसे कॉल की थी, लेकिन उसका फ़ोन अनरीचेबल आ रहा था और वो किसी भी मैसेज का कोई भी रिप्लाई नहीं कर रही थी। घर वालों को ये लगा था कि शायद अर्शिता किसी काम में बिजी होने की वजह से रिप्लाई नहीं कर रही थी। लेकिन जब 13 नवंबर तक भी घर वालों का कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, तो उन्हें लगा कि शायद हर्षिता के साथ कोई अनहोनी ना हो गई हो। ये सोचकर घबराते हुए हर्षिता के पिता ने अपने एक रिलेटिव के थ्रू हर्षिता के मिसिंग होने की कंप्लेन दर्ज करवाई थी। पुलिस ने जब अपना रिकॉर्ड चेक किया, तो हर्षिता की पहले करवाई गई कंप्लेन से उनका पहला शक पंकज पर ही किया था। लेकिन जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए हर्षिता के बताए गए एड्रेस पर पहुंची, तो हर्षिता वहां नहीं थी। दूसरी तरफ पुलिस को ये पता चला कि पंकज भी अपने रजिस्टर्ड एड्रेस पर मौजूद नहीं था। पुलिस ने फौरी तौर पर पंकज की कार को ट्रेस किया, जो एक अनजान जगह पर पार्क हुई मिली। लेकिन उस वक्त कार में कोई भी मौजूद नहीं था। लेकिन जब कार की डिक्की को खोला गया, तो सामने वही मंजर था जिसका डर पुलिस को था। डिक्की में हर्षिता की लाश मौजूद थी और लाश की हालत देख ये लग रहा था कि ये 2 से 3 दिन पुरानी लाश थी। दूसरी तरफ जब हर्षिता के घर वालों को ये खबर मिली, तो इनका रो रो कर बुरा हाल हो गया था। 15 नवंबर को हर्षिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, जिसमें यह क्लियर हो गया था कि हर्षिता की मौत स्ट्रैगुलेशन यानी गला दबाने से 10 नवंबर की शाम 7 से 8 बजे के दरमियान में हुई थी। इस खबर के ब्रेक होने के बाद पूरे इंग्लैंड में एक हलचल मच गई थी। पुलिस पर इस केस को हल करने के लिए काफी प्रेशर था। पुलिस हर्षिता के क्वार्टर में इन्वेस्टिगेशन के लिए आई थी। हर एक चीज को बारीकबीनी से देखा जा रहा था। घर के आसपास मौजूद सभी सीसीटीवी कैमरास पुलिस ने खंगाले थे, जिस पर घर के सामने लगे कैमरे की एक फुटेज में घबराई हुई हालत में नजर आने वाला ये शख्स कोई और नहीं बल्कि पंकज ही था, जिसके चेहरे पर मौजूद घबराहट और बेचैनी से ये वाजे था कि हर्षिता के मर्डर में उसी का हाथ था। अगले दिन यानी 11 नवंबर को वो
एल्फोर्ड जेफ के एक रोड पर वॉक करते हुए देखा गया था और यही वो आखिरी बार था जब पंकज इंग्लैंड में देखा गया था। पुलिस ने फौरी तौर पर उसकी बहुत सी पिक्चर्स आसपास के पुलिस स्टेशन पर सर्कुलेट करवाकर उसकी तलाश शुरू कर दी थी। पुलिस को बस एक ही डर था कि कहीं पंकज कंट्री छोड़कर भाग ना जाए, और पुलिस का ये डर हकीकत तब बना जब उन्हें ये पता चला कि वो 11 नवंबर को ही अपने इंडियन पासपोर्ट का यूज़ करते हुए कंट्री से भाग चुका था, जिससे ये साफ जाहिर था कि पंकज ने इस सब की प्लानिंग पहले से कर रखी थी और वह हर्षिता को ख़त्म करने के बाद वहाँ से भागने का पूरा बंदोबस्त पहले से ही करके रख चुका था। इंग्लैंड पुलिस ने तुरंत इंटरपोल के जरिए से पंकज के भागने की खबर इंडियन अथॉरिटीज़ को दे दी थी, जिस पर दिल्ली पुलिस ने पंकज को तलाश करना शुरू कर दिया था और हर्षिता के पेरेंट्स को भी इसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया था। हर्षिता के पिता ने पालम विलेज में हरासमेंट, फिजिकल अब्यूज़ और टोरी के लिए प्रेशर डालने पर पंकज के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसमें इन्होंने पंकज के फैमिली को भी नॉमिनेट किया था। पुलिस ने इस एफआईआर के चलते हुए पंकज के पिता दर्शन सिंह और मां सुनीली देवी को अरेस्ट भी कर लिया था, लेकिन इस केस का मेन कल्प्रिट यानी पंकज अभी भी सीन से गायब था। पुलिस के मुताबिक पंकज 12 नवंबर को दिल्ली पहुंचा था और ठीक एक महीने के बाद उसे दिल्ली के एक एटीएम पर रकम विड्रॉ करते हुए देखा गया था, जिसका ये साफ मतलब था कि वो अभी भी दिल्ली में ही खुला घूम रहा था। पुलिस की तमाम तर कोशिशों के बावजूद अभी भी पंकज पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। हर्षिता के घर वाले कोर्ट के चक्कर काट काट कर थक चुके हैं और अब इस केस को सीबीआई के हवाले करने की रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं। हर्षिता की फैमिली को ये लगता है कि पंकज का आज़ाद घूमना अपने आप में ही उनके लिए एक बड़ा थ्रेट है और वो मौका मिलने पर उन्हें भी नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरी तरफ पंकज के घर वालों का ये मानना है कि वो ऐसा कर ही नहीं सकता। ये केस बताता है कि किस तरह पैसों का लालच इंसान की आंखों पर ऐसे पट्टी बांध देता है। बज़ाहिर पंकज के पास वो सब कुछ था जो एक आम इंसान इच्छा करता है, लेकिन इस सब के बावजूद उसने पैसों के लालच में ना सिर्फ अपनी पत्नी की जान ली, बल्कि इसके पेट में पल रहे अपने बच्चे की भी परवाह नहीं की।